Attention to all my friends, students in NSC physics class by Dr. Hamid sir. Today I started physics 11th. Physics 11th का आज पहला क्लास मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए, चाहे वो मेडिकल हो, आईटी जेई मेंस हो या फिर स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना हो या फिर यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सभी में फिजिक्स 11th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। पूरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट होता है आपका 11th एंड 12th। मेडिकल मतलब दैट मीन्स नीट हो या आईटी जेई मेंस हो, उनका सिलेबस और 11th 12th का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का डिफरेंस होता है। दोस्तों, एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर आपको फाउंडेशन क्लास नीट और आईटी जेई मेंस के साथ साथ 12th बोर्ड की 100% गारंटी के साथ, पूरे सिलेबस की गारंटी के साथ आज पिछले 17-18 साल से इस फील्ड में योगदान दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने सुंदर भविष्य की इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, यही 11th और 12th 2 साल ही आपके पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर इस 2 साल आपने जम के मेहनत कर लिया तो फिर पूरी जीवन आप ऐश कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपने इस 2 साल को खेल कूद में, इधर उधर में, मोबाइल में बिता दिया तो दोस्तों फिर सिवाय पछतावा के कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस 11th 12th के एक एक लम्हे को आप अपने भविष्य को सुधारने में लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ाई में लगाएं और इधर उधर भटके ना। पिछले कई साल से, चाहे वो अररिया डिस्ट्रिक्ट हो या पुणे डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ के जो टॉपर्स हैं वो इसी एनएससी क्लास से ही रहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि लोग कोटा जाते हैं, है ना, आकाश जाते हैं, है ना, दिल्ली जाते हैं और उन्हें बहुत सारा रिजल्ट आपने सुना होगा कि उन्होंने आईटी जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया लेकिन 12th एग्ज़ाम में फेल हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो उनका सारा मेहनत किया दिया बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहला काम तो हमारा फाउंडेशन से ही होना चाहिए, बुनियाद मजबूत होना चाहिए। किसी भी घर का बुनियाद अगर मजबूत होगा तो आप उसको चाहे जितना ऊंचा खड़ा कर सकते हैं। जड़ मजबूत हो तो किसी भी कंपटीशंस के लिए जो रूट का काम करता है वो 11th और 12th ही पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 100% सिलेबस की पढ़ाई पूर्णिया में क्या, पूरे सीमांचल में क्या, पूरे बिहार में एनएससी क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर द्वारा ही 100% सिलेबस की पढ़ाई की जाती है। तो दोस्तों, इसमें आपको फाउंडेशन के साथ साथ भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहली जानकारी आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस की रखें कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसीलिए मैं
जब भी 11th या 12th फिजिक्स क्लास स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले मैं ज़रूर आपको 11th या फिर 12th बोर्ड के पूरे सिलेबस की जानकारी देता हूँ। और यही सिलेबस नीट या जेईई मेंस का भी होता है, आप नेट खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, फिजिक्स का जो 11th का जो सिलेबस है, उसमें 2 चैप्टर मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। आप किसी भी बड़े कोचिंग में जाएं, कोटा जेईई मेंस, या फिर आप कोटा जाएं, आकाश जाएं, फिर किसी भी बड़े कोचिंग में जाएं, तो सबसे पहले आपको ये 2 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ये दोनों मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैथमेटिक्स इज द रूट ऑफ द फिजिक्स। पहला काम, आपको मैथमेटिकल टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट जानकारी क्या होनी चाहिए? मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना हथियार के अगर आप जंग में जाते हैं, क्या होगा दोस्तों? आप हार जाएंगे। आज की पढ़ाई किसी जंग से कम नहीं है। अगर आपको जंग जीतनी है तो आपको सबसे पहले हथियार जमा करना होगा। तो ये मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं, वो फिजिक्स के लिए हथियार का काम करता है। इसलिए 10th क्लास, 9th 10th के खास के जितने फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स के, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और कुछ 11th और 12th के भी, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। 9th 10th के मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ज्योमेट्री का कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पहला चैप्टर एक तरह से आपका रिवीजन होता है मैथमेटिक्स का, जिसे मैथमेटिकल टूल्स का नाम दिया जाता है। दूसरा चैप्टर, ये भी मैथ से रिलेटेड है। एक नया मैथमेटिक्स है जिसका नाम कैलकुलस है। कैलकुलस के बिना फिजिक्स अधूरा है। न्यूटन साहब ने फिजिक्स को आसान बनाना चाहा। न्यूटन ने फिजिक्स को आसान बनाना चाहा। इसके लिए उन्होंने एक नए मैथमेटिक्स का ही इन्वेंशन किया, जिसका नाम कैलकुलस है। कैलकुलस है। कैलकुलस, जितना आप आगे बढ़ेंगे फिजिक्स के फील्ड में, उतना ज़्यादा कैलकुलस का यूज़ बढ़ता जाता है। जो फॉर्मूला बिना कैलकुलस के आप कई पेज में सॉल्व करते हैं, उसी फॉर्मूले को कैलकुलस के हेल्प से आप 3-4 लाइन्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तो कोई बोर्ड एग्जाम हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आपको कैलकुलस के भी एक रहते ही हैं। कई साल से ये देखा जा रहा है कि वो उसी को, वही स्टूडेंट को सॉल्व कर सकता है जिन्होंने कैलकुलस पढ़ा है। इसलिए मैं आपको कैलकुलस की बेसिक जानकारी अवश्य दूंगा। जो मैथ रखे हैं तो उस पर तो उन्हें मोटी मोटी सी बुक पढ़नी पड़ती है कैलकुलस की, लेकिन जो बायो रखे हैं, है ना, उन्हें तो मुझे ही पढ़ाना होगा। लेकिन वो भी, जो मैथ वाले हैं वो 12th में ज़्यादा एक्सप्लेन से कैलकुलस पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो ये 11th के स्टार्टिंग से ही चाहिए। इसलिए मैं आपको सबसे पहले कैलकुलस का बेसिक नॉलेज दूंगा। इसके बाद दोस्तों हमारा इंट्रोडक्शन यूनिट एंड डायमेंशन नाम का ये चैप्टर है। एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी यहीं से शुरू करता है। वो मानकर चलता है कि आपके पास मैथमेटिकल टूल्स की अच्छी जानकारी है और कैलकुलस की भी जानकारी है। इसलिए वो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करता है। कह सकते हैं आपके फिजिक्स का जो है थ्योरी क्लास यहाँ से आपका शुरू होता है, पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद एरर इन मेजरमेंट। फिजिक्स हमें मेजर करना सिखाता है। इस मेजरमेंट में हो सकता है बहुत सारी गलतियाँ हो जाए, एरर्स आ जाए। इस पूरे पे एक चैप्टर ही उस एरर पे दिया गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका जो होगा वो वेक्टर एनालिसिस होगा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ द फिजिक्स। बिना वेक्टर के फिजिक्स नहीं।
वेक्टर की पढ़ाई भी फिजिक्स के लिए एक तरह से बेस का काम करता है, रूट का काम करता है। इसलिए इस चैप्टर को भी काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है। हर कंडीशंस में इसके भी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। फिर हम लोग मोशन चैप्टर पे आएंगे। मोशन में सबसे पहले आपको बेसिक फाउंडेशन क्लासेस बताए जाएंगे। फिर आपको मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं उन सबको बाई कैलकुलस मेथड डिराइव करके दिखाया जाए। फिर हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन की बात करेंगे। मोशन इन टू डायमेंशन, इसमें आपको इसका दूसरा नाम प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन ए प्लेन के नाम से जाना जाता है। एक नई चीज़ होगी आपके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन ए प्लेन। बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह से हम लोग अगले चैप्टर पे जब इंट करेंगे तो अगला चैप्टर आपका जो सिलेबस कहता है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। एक छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, खास के कॉम्पिटिशन्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है 9th में, वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, इम्पल्स, मोमेंटम एंड एफबीडी। एफबीडी इस चैप्टर में एक नया कंसेप्ट मिलेगा, नई चीज़, नई जानकारी। किसकी? एफबीडी। एफबीडी होता है फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी फ्री बॉडी मेन, देखिए इसमें इस चैप्टर का जो मेन हाईलाइट है वो एफबीडी ही होगा। फोर्स बॉडी डायग्राम भी लोग इसको कहते हैं। एक्चुअल में ये डिफरेंट फोर्स को दिखाते हैं। तो जब हम चैप्टर पे आएंगे तो इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद फ्रिक्शन नाम का एक चैप्टर है। ये भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको जो है, बेसिक कंसेप्ट आपने 9th में लिया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन के साथ पूरा एक चैप्टर ही डाला गया है फ्रिक्शन का, हिंदी में घर्षण कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर भी आप 9th में देखा होगा, वर्क एनर्जी पावर, लेकिन वहाँ बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाता है। यहाँ आपको काफ़ी विस्तार से पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा कॉलिजन। कॉलिजन मीन्स क्या होता है? संघात, टक्कर। डेली आप सुनते रहते हैं टक्कर होता रहता है। इस टक्कर पे भी आपको यहाँ एक चैप्टर पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर 13 नंबर जो है वो सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, है ना। आपने 9th में थोड़ा सा सिर्फ डेफिनेशन देखा होगा, यहाँ पे काफ़ी लंबा पढ़ना है आपको। इस चैप्टर में मेन हीरो होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों हमारा होगा रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। इसके बाद हम आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज, बहुत सारे फॉर्मूले, नए नए फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में आपको ड्राइव करने पड़ेंगे। चैप्टर का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद आपका चैप्टर होगा ग्रेविटेशन। ये भी आपने 9th में तो थोड़ा सा पढ़ा ही होगा ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। वहाँ आप थोड़ा शॉर्ट पे पढ़ा होगा, यहाँ आप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ग्रेविटेशन को 3 in 1 कहा जाता है। एक चैप्टर आपका 11th का ग्रेविटेशन और 12th का 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, तीनों ही चैप्टर मिलता जुलता है। इसे जब कंपटीशन की तैयारी होती है ना, एक पढ़ लिया कहा था तीनों पढ़ लिया, सबके न्यूमेरिकल्स एक जैसे होते हैं, कंसेप्ट एक होता है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, फिजिक्स 11th का फर्स्ट पार्ट में ये 17 चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ। पार्ट सेकेंड में आप जब आएंगे वहाँ पे इलास्टिसिटी ही होगा, फिर सरफेस टेंशन। पहला इलास्टिसिटी, दूसरा चैप्टर होगा सरफेस टेंशन, तीसरा चैप्टर होगा आपका विस्कोसिटी, चौथा फ्लो ऑफ फ्लूइड, पांचवा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका एक है जिसमें 5 चैप्टर्स पढ़ने, 5 चैप्टर्स पढ़ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड पार्ट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का नाम लिखिए, इसमें आपको 5 चैप्टर्स। दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो चैप्टर है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन
एक्चुअल में देखिए कुछ लोग जैसे फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन ये वहाँ पढ़ना है जहाँ वेव की बात हो, तरंग की बात हो, क्योंकि हमें अब आगे साउंड पढ़ना है, वेव पढ़ना है, इसलिए इसी की पढ़ाई वेव के साथ या साउंड के साथ होती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा चैप्टर है जो 12th में भी जहाँ जहाँ वेव की बात होगी, चाहे साउंड वेव, लाइट वेव, मैग्नेटिक वेव, ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स में आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM चैप्टर की जरूरत होगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, को शॉर्टकट में SHM के नाम से ये फेमस है। 7वां आपका वेव। वेव, ये वेव आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, और वेव का जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो यहाँ लेंगे आप और यूज जीवन भर करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा साउंड। साउंड एक चैप्टर नहीं है, आपका एक यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। एक थर्ड पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल्स हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि शायद सीमांचल जोन में कोई ऐसा कोचिंग हो जो प्रैक्टिकल भी कराता हो। मैं आप कोशिश करूँगा कि आपका जो सिलेबस कहता है उसके अनुसार आपका कुछ प्रैक्टिकल भी कराया जाए। तो दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेबस है। आप अच्छे से पढ़ें, सिलेबस को नोट करें। अगले क्लास से मैं आपको मैथमेटिकल जो टूल्स हैं वो आप खुद कलेक्ट करें। ये आपका होमवर्क है। आपने 10th तक के जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक जगह कलेक्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। चाहे वो है ना मेंसुरेशन के फॉर्मूले हो, अलजेब्रा के फॉर्मूले हो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो, सबको एक जगह लिख लेना है, ना चार्ट पेपर पे, और उसको अपने रूम में लगा देना है। सुबह उठ के डेली एक बार उसको देखना है, वो जीवन भर आपको काम आएगा। मैं आपको जो शुरुआत नेक्स्ट क्लास से करने जाऊँगा, पढ़ाई वहाँ से शुरू होगी। आज तो सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। फिर से मैं कहूँगा दोस्तों, आप इधर उधर ना भटकें, NSC फिजिक्स क्लास ज्वाइन करें। अभी चूँकि कोरोना के दौर में ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है, कुछ ही दिन में आपका ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। ऐसे एडमिशन आपका चालू है, एडमिशन इज़ गोइंग ऑन। तो दोस्तों, आप इधर उधर अपने समय को बर्बाद ना करें, भटकें ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।